नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो ना भाई, इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हम एसेसरी कंपनी से लगवाते हैं या जो एसेसरी बाहर से लगवाते हैं, कुछ समय बाद यानी 1 साल 1.5 साल बाद उन दोनों एसेसरीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आज आपको दोनों के बीच में क्या फ़र्क दिखाऊंगा, क्वालिटी में, प्राइस में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई ये जो गाड़ी है ना, इसको अराउंड 1.5 साल कंप्लीट हो गया है। और जब गाड़ी खरीदी थी तो इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ तो कंपनी से लगवाई गई थी और कुछ इसके अंदर जो एसेसरी थी वो आफ्टर मार्केट लगवाई गई थी। 1 या 2 एसेसरी है जो आफ्टर मार्केट लगवाई गई है, अदरवाइज़ भाई इसके अंदर सारी जेन्युइन एसेसरीज़ है। तो मैं आज आपको उनका एक फ़ीडबैक या एक रिव्यू बताऊंगा कि अगर कंपनी से आप एसेसरी लगवाते हो तो कुछ समय बाद उन एसेसरीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे क्रोम वगैरह की जो एसेसरीज़ होती हैं, वो अगर आप बाहर से लगवाते हो तो वो धीरे धीरे जो क्रोम प्लेटिंग होती है ना, वो गायब हो जाती है। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 सारी एसेसरीज़ के बारे में। तो भाई एसेसरीज़ की अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे एसेसरीज़ की भी एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें आपको मैंने गाड़ी के ऊपर ही लगी लगाई एसेसरीज़ दिखा रखी हैं जो आपको लगा लेनी चाहिए, और उनके प्राइस भी मैंने उसके अंदर आपको बताए हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली एसेसरीज़ है वो भाई ये है। ये देखो, ये सामने आपको क्रोम का एक पार्ट दिख रहा होगा। तो भाई ये जो पार्ट है ना, इसकी शाइन आज भी वैसी ही है जैसी इसकी शाइन पहले दिन थी। तो जितनी भी क्रोम की एसेसरीज़ हमने कंपनी से लगवाई है, वो सारी अभी तक उनकी जो कंडीशन है ना, वो बिल्कुल A1 कंडीशन के अंदर है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई क्रोम उतरने का कोई अभी तक ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कि जो क्रोम है वो उतर गया हो और गाड़ी की गंदी दिखनी स्टार्ट हो गई। तो ये देख लो, ये आपका जो फॉग लैंप होता है उसके ऊपर की जो एसेसरी है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। बट भाई जो 3mm की टेप थी ना, वो उतर गई। ये देखो आप, जो टेप थी ना वो उतरनी स्टार्ट हो गई है, ये देखो। तो वैसे जो एसेसरी पे क्रोम वगैरह है वो सारा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। और ये इसके ऊपर पॉलिश लगी हुई है, इसको क्रोम के ऊपर गाड़ी को वॉश कराया था तो उसने पॉलिश लगा रखी है, तो वो है। अदरवाइज क्रोम के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं कि जो क्रोम का जो ऊपर वाला पार्ट है वो निकल गया हो। क्रोम का पार्ट बिल्कुल ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, इस साइड का देख लो, जो पेस्टिंग का इशू है ये भाई ऊपर तो है नहीं, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट लगी हुई है अभी तक। और ये वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट लगा हुआ है, ये भी नहीं उतरा। पता नहीं वो उस साइड वाला उतर गया है। भाई ये गार्ड देख लो, बम्पर गार्डिंग बोलते हैं इसको, ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा है अभी तक। इसके ऊपर भी पेस्टिंग का अभी तक ऐसा कुछ वो है नहीं कि उतर गया हो। तो ये जो पेस्टिंग का इशू है ना भाई, ये किस तरह आता है कि जो लगाने वाला है ना, अगर उसने ठीक ढंग से लगा दिया तो ये नहीं उतरता। अदरवाइज अगर ये ठीक ढंग से नहीं लगा तो ये उतर जाता। जैसे ये वाला जो फॉग लैंप के ऊपर गार्निश लगी हुई ना, ये शायद ठीक नहीं लगी हुई, इसलिए ये यहाँ से उतरनी स्टार्ट हो गई है। तो इसको अब दोबारा उतरवा के, जब ये पूरी उतर जाएगी तो दोबारा 3M की टेप लगा के इसको चिपकाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ भी भाई 3M की टेप से ही चिपकी हुई है, ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये जो चीज़ें हैं ये गाड़ी टच हो जाती है तो उससे आए हैं ये मतलब कि ये है नहीं है कि कंपनी की जो एसेसरी है ना वो ख़राब हो गई। ये गाड़ी टच हो गई थी आगे से, तो उस चीज़ से उतरी है। बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह से लगी थी तो ये उससे उतर गई है ये चीज़। उसके बाद भाई ये साइड की क्लैडिंग देख लो आप, ये जो साइड की क्लैडिंग भी है, ये इसके ऊपर एक क्लैडिंग है, क्लैडिंग के ऊपर एक और क्लैडिंग लगी हुई है, ये यहाँ से देखो। तो इसकी पेस्टिंग भी अभी तक ठीक है, इसकी पेस्टिंग भी नहीं उतरी है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देख लो भाई, बम बोनट पे ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है अभी तक। भाई ये नीचे देख लो, नीचे भी बिल्कुल ठीक है। मड फ्लैप भी एसेसरी के तौर पे ही लगवाए गए थे। तो ये पीछे की गार्निश देख लो, ये भी भाई बिल्कुल अभी तक ओके है। इसकी कंडीशन ये देखो, यहाँ से ये उतरना स्टार्ट हो गया है, ये यहाँ से पेस्ट ठीक नहीं हुआ होगा, तो ये देखो ये उतरना अभी स्टार्ट हो गया है।
तो ये चिपकवाना पड़ेगा दोबारा 3M की टेप से। और पीछे देखो, पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट चिपका हुआ, ये यहाँ से भी उतरना स्टार्ट हो गया। ये भाई ज़्यादा पानी लगता है उससे भी हो जाता है। और ये देखो कुछ कुछ उतरना स्टार्ट हो गया। और भाई पीछे आ जाते हैं, ये लाइट को कनेक्ट करने वाला, ये देखो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है, कोई ऐसा इशू है नहीं कि ये उतर गया हो, बिल्कुल प्रॉपर चिपका हुआ है। सुजुकी का लोगो, बैजिंग पे जो क्रोम है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया है। अब ये पीछे का जो बम्पर का गार्ड होता है ये देखते हैं भाई। ये देखो, ये इसमें इशू है, ये उतर गया। ये देखो इस पे थोड़ा सा क्या है, ये उतर गया। बट भाई ये हमारी गलती से उतरा है। ये क्या हुआ है, यहाँ से ये गाड़ी टच हो गई थी, ये पैनल पे स्क्रैच आई थी और इस पे स्क्रैच आई थी, तो ये उसके कारण ये क्या है, ये उतर गया। ये देखो आपको यहाँ पे रबिंग हुई दिखाई देगी। ये डीटीसी बस ने इसको यहाँ से रगड़ दिया था। ये चीज़ तो इसमें डेंट तो नहीं आया, बट ये देखो इसने जगह छोड़ दी। अब ये दोबारा उतरवा के चिपकवाना पड़ेगा ये पीछे वाला। और जो दूसरी साइड देखोगे तो आप, दूसरी साइड भाई बिल्कुल एग्जैक्ट लगा हुआ है, दूसरी साइड नहीं लगा हुआ। तो ये भाई डोर के गार्ड देख लो आप, क्रोम बिल्कुल वैसा का वैसा है अभी तक, ये नहीं कि क्रोम उतर गया हो। पेस्टिंग भी अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। और भाई ये इस साइड वाली क्लैडिंग देख लो, इस साइड की क्लैडिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये जितनी एसेसरी थी ना, ये सारी कंपनी की थी। एक दो एसेसरी अंदर भी है, ये देख लो। ये स्किड प्लेट बिल्कुल ठीक है अभी तक, लाइट अभी तक ग्लो कर रही है इसमें। वैसे इसका पता नहीं रहता ये कब तक ग्लो करेगी, बट अभी तक ये ठीक है। चाइनीज़ होती है भाई ये सारी। और अब आफ्टर मार्केट में भाई एक ही एसेसरी ली थी, ऑनलाइन मंगाया था, ये कंपनी में अवेलेबल नहीं था, बट काफ़ी कॉस्टली पड़ा। ऑनलाइन मंगाया 500 रुपये का, छोटा सा है। ये जो की है उसका कवर है, इस कवर को डालने के बाद जो की है ये थोड़ी प्रीमियम लगनी स्टार्ट हुई है, अदरवाइज़ बिल्कुल सिंपल सी की है। कंपनी को इसको चेंज कर देना चाहिए गाड़ी के हिसाब से। आप इतने पैसे गाड़ी पे से ले रहे हो तो आपको ये की बदल देनी चाहिए भाई इसके अंदर। ये आपने सिर्फ अभी तक लॉक अनलॉक 2 ही बटन दे रखे हैं इसके अंदर। भाई एक ये एसेसरी लगवाई थी आफ्टर मार्केट, ये देखो इसका हाल हो गया बिल्कुल बुरा। ये देखो फट गया ये, और ये ऐसा नहीं कि रोड पे टच हुआ हो, कहीं लगा हो, ये लगा ही फट गया कीचड़ वीचड़ से। तो ये जो एसेसरी है ये आफ्टर मार्केट थी, एक ही एसेसरी थी जो आफ्टर मार्केट थी, उसका हाल आपने देख लिया। और जो कंपनी से एसेसरी लगवाई थी उसका हाल भी मैंने आपको भाई दिखा दिया। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकला कि भाई जो कंपनी का माल होता है वो मतलब कि आपको कुछ वैल्यू तो प्रोवाइड करता ही है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो बाहर वालों से। क्योंकि बाहर से अगर हम कोई भी क्रोम वगैरह लगवाते हैं तो वो डी क्रोम हो जाता है, उसका क्रोम का जो पेंट है वो निकल जाता है। तो उससे बढ़िया है कि भाई एक बार अपना कंपनी से ही काम करा लो और अपना जो नुकसान है ना उससे बच जाओगे। अदरवाइज़ भाई फिर बाहर से करवाने लग गए तो ना तो भाई वो एक्सपर्ट होते, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी कंपनियों की गाड़ी आती हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी गाड़ी पे ही एक्सपर्ट होते हैं। बट कंपनी पे ऐसा है कि जो एसेसरी लगाने वाले होते हैं वो हर रोज़ का काम होता है उनका, तो वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसका बेनिफिट यही हुआ भाई कंपनी से एसेसरी लगवाने का कि अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया इन एसेसरीज़ में कि पछताना पड़े। तो आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।